ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा सर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से मुलाकात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बने हैं। आपका डिटर्मिनेंट्स चल रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 4 है, 2x प्लस वाई माइनस 3z इजकल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 2 है। आइए सॉल्यूशन में देखिए इसको कैसे लिखते हैं, समझिएगा सर। 3x3 का है ना। देखिए x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, माय डियर ध्यान दो, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट मैंने गुणांक -1, y का यहाँ +1 या y का यहाँ +1, z का यहाँ पे 1, z का यहाँ -3, यहाँ पे z का 1। ठीक है। इधर देखिए आपका x का टर्म होता है x y z है। चलिए यहाँ पे लिखिए x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ z लिखिए। यहाँ पे हम लोग d1 d2 d3 लिखते हैं। अंक हमारे पास 4 है, ये 0 है और यहाँ 2 है। सर इतिहास गवाह है, हम लोग पिछला जन्म से देख रहे हैं। इसको a कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको b कहते हैं। नियमानुसार ये a x हो जाता है, क्या होता है b होता है। x का वैल्यू निकालते हैं, a इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाता है, यहाँ b हो जाता है। यही मान ज्ञात करना, x का वैल्यू आपके पास क्या होगा। देखिए आप सबसे पहले a का मान लिखिए सर। a हमारे पास ये रहा, 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, -1 1 1। अच्छा, चलो इससे पता चलता है कि देखता है का 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। ठीक है ना बाबू। सर ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, क्योंकि फार्मूला में ए इनवर्स बराबर आप क्या पढ़े हो कि ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को चाहिए 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चीज आपको चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट्स। आइए ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकालत हैं सर। चिन्ह तो पता है ना सर क्या होता है, प्लस का, माइनस का, प्लस का। 1 को बाहर रखिएगा तो हमारे पास देखिए कॉलम और रो बंद, तो 1 -3 1 1 बचेगा। अबरी बार माइनस आई हो, माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। चिन्ह बहुत मायने रखता है सर मैथ में। कॉलम रो बंद तो 2 -3 1 1 बचेगा, 2 -3 1 1 बचा। इसके बाद +1 यहाँ पे बाहरी है सर। इसके बाद ये कॉलम और रो बंद, हमारे पास 4 गो टर्म बचा, 2 1 1 1। इसको कैलकुलेशन कीजिए सर। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, पता है ना। इसको गुना कराते हैं, 1 × 1 कितना हो गया 1। फिर इसको गुना कराते हैं माइनस का चिन्ह देकर, 1 गुना -3 हो माइनस क्या हो जाएगा +3। ये हो गया 2 1 जा 2, माइनस में अभी हो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा +3। +1 बाहरी है, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया और -1 1 जा 1 हो गया सर। यहाँ पे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट्स मिला 3, अब 1 4 एकम कितना हो गया 4, यहाँ 3 2 5 एकम 5 और 2 में से 1 गया 1 बचा। अब 1 एकम कितना हो गया 1। a का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास हो गया 5 और 9 कितना हो गया 10 हो गया, सीधा सीधी से। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको तरीका मालूम है ना क्या करना है। देखिए चलिए यहाँ पे ए का मान लिख देता हूं फिर से, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्या था 1 1 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1। ठीक है ना। ए का मान है। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है, निकालने का तरीका सबको मालूम है सर।
चिन्ह पता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, मैंने रो को कॉलम बदलते। देखिए सर माइनर कैसे निकालते, 1 का निकालोगे तो क्लोज, 1 इंटू 1 1, माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3, माइनस प्लस क्या है 3, अभी कितना हो गया, -1 का निकालो कॉलम रो पैक, 2 1 जा 2, अब 3 एकम 3, -3 तो प्लस हो गया ना 5। 1 का निकालो कॉलम रो पैक हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, अब -1 कितना आ गया 1 आ गया सर, अच्छी बात है। चलिए अब इसमें आते हैं, इसको करोगे तो यहाँ पे पैक हो गया, -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू 1 1 कितना हो गया -2, प्लस हो जाएगा ये सर। ये 1 का करोगे तो रो कॉलम 1, तो 1 1 जा 1, और माइनस कितना हो गया, ठीक है ना, ए अब ए क्लोज, 1 1 1 1, 4 को बचा, तो 1 1 जा 1 1, -1 0 हो जाएगा। -3 करोगे तो कॉलम रो बंद, देखो ले ए अब ए बंद, आपको क्या बचा 1 1 जा 1 हो गया, -1 1 जा माइनस क्या हो गया +2 हो गया सर, ठीक ना। चलिए अब यहाँ 1 का करोगे तो एक कॉलम रो बंद, तो 3 1 जा +3 हो गया, अब माइनस कितना हो गया 1 1, कितना हो जाएगा 2 ना। ये 1 का करोगे तो कॉलम रो बंद, तो -3, ए अब ये बंद है ना, -3 या 2 एकम 2, -5 ना, तो +5। ए 1 का करोगे क्लोज, 1 से 1 माइनस आई भी 2 एकम कितना हो गया प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3। लो भैया हमने सबका माइनर निकाल दिया, चिन्ह लगा को फैक्टर निकाल दिया, अब इसको ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दैट्स मीन इट्स ज्वाइंट। 4 -5 1, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, ठीक है। चलिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए सर रो को हमने कॉलम बदल दिया, जितना रो था नीचे आ गया, ऐसे जो सोया था वो खड़ा हो गया। अब ए इनवर्स निकालने का तरीका हम लोग के पास क्या है पता है ना सर, ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, बस फार्मूला में पुट अप कर दीजिए सर। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट्स कितना निकाले थे देखो जरा, नंबर 10 सर। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा, हाँ सर ये रहा, इसको हमने उतार दिया 253। अब हम लोग को निकालना है इसका मान, ये देखिए सर सब मेथड वही है सर, कोई अलग नहीं है, क्योंकि x बरोबर हमारे पास है a इनवर्स इंटू बी, एक्स का वैल्यू हमारे पास 3 है, x और y और क्या है z है, देख लेंगे सर आप पीछे बैक मार के सर। आइए सर ये देखिए a इनवर्स हमारे पास ये रहा 1/10, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। अब सर बगल में b चाहिए, तो यहाँ देखिए 402, यहाँ ये 402। अब एक काम करेंगे सर हम लोग, एक्स वाई जेड तो है ही, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बातें ना करिए, हेलो गार्जियन अमरजीत, दैट्स योर टीचर नेम मंजीत, इधर देखो, इसको गुना कराएंगे, 4 चुका कितना हो गया 16, 2 गुना 0, 2 दूना कितना 4 ना, 5 से इसमें 5 चुका 20, 0 0, अब 5 दूना 10, एक चौका 4 हो गया, अब 0 ना, 3 दूना 6 हो गया सर। इसमें एडजस्ट हो जाएगा क्या देखता हूं,
16 4 20 से गुना कराओगे 10 दूना 20, 20 और 10 30 हम जोड़ दिए थे ना, ये घटेगा तो कितना आएगा -10 ना, तो 10 से कटेगा तो -1 हो जाएगा। आई 6 4 10 1, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये रहा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना सर, x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू कितना आ गया -1 और z इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया डियर। उतार लीजिए इसको पीछे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 सर, ठीक उसी तरह का है। आप चाहो तो बना सकते हो, बट कोई बात नहीं सर, मेहनत आप लोग क्यों करिएगा सर। क्या सॉल्यूशन में आया सर, हम लोग ठीक उसी तरह से उतारेंगे सर जैसे उतारते थे। x का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का 1, यहाँ x का 3। अभिषेक खड़ा होको बताओ यहाँ क्या लिखे। थ्री काय 2 लिखे, ए डंडा लगा है। -2 यहाँ का लिखे, फिर -1। एक बात बता, 5 में क्या से गुना किया हुआ है? 1 से, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, इसका 3 1 -2, ठीक है बैठ जाओ, अच्छी बात है। बताओ सुमित कुमार यहाँ का लिखे। वाह क्या बात है सर, एलटीपी के जान है आप सर। लटपौरी देखिए सर, निखिल कुमार बता दो यहाँ क्या लिखे। निखिल, निखिल की लाजो सोनवर्षा, एगो पुलिस सीरियल देता था देखो। अरे सर इधर लिखोगे ना, इसका मतलब इतना क्वेश्चन बनाए बाबू, ऐसे करोगे तो सर कैसे होगा, ठीक है ना। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, बताइए प्रेम कुमार, इसको क्या बोलते हैं? ए, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? चलिए सवाल बनाइए, कम समझिए ज्यादा। इसको हम लोग लिखेंगे ए x बराबर क्या लिख देंगे b, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ए इनवर्स b। ए गुना में आएगा भागा में, भागा मतलब ऐसे b बटा का ए, पावर 1 रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अब यही चीज को हमको मान निकालना है सर, जो मैट्रिक्स मेथड कहता है उसका मेन मकसद यही चीज है सर। ए का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, आपको सहूलियत होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, ठीक है। चलिए ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकालते हैं डियर। देखो 2 चिन्ह याद रखना है, प्लस का माइनस का प्लस का। यहाँ या तो एक रो को एक्सपेंड करो या तो एक कॉलम को एक्सपेंड करो, यही तरीका हम लोग पढ़े डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। 2 बाहर रहेगा तो कॉलम रो बनती, 4 गो टर्म बचा, -2 -1 और -2। अगली बार क्या होगा -3 बाहर, तो यहाँ कॉलम रो बनते 1 3 और 1 और -2 बचा। जो कॉन्सेप्ट समझ गया उसके लिए मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा सर, अब नहीं समझे उसके लिए सर डिफिकल्ट है। 3 बाहर है, कॉलम रो बनती, 4 गो टर्म बचा, 1 3 -2 -1। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए सर, आंसर तो आपको कहेगा कि हम आप ही सही में करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सर, कितना हो गया, फिर इसको गुना कराएंगे, -1 ना, अब +1 हो जाएगा ना, -3 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कराया, -2 माइनस का चिन्ह, 3 1 जा 3, इसको गुना कराया -3, इसको गुना कराया -6, माइनस माइनस क्या हो गया,
हाँ यहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 से 1 में हो गया -1 ना, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना कितना हो गया। अच्छा है बाबू, देखा करो रे, देखने ही से आजकल जो है बहुत कुछ नहीं हो रहा है। देखो 4 और 1 5 दूना 10 ना, 3 और 2 5 तिया 15 +15 हो जाएगा। अभी 6 में से 5 थी, कितना हो गया, गलती नहीं ना है, हैं? 30 और 10 कितना हो गया, 40। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से ये लिखिए, आपको सहूलियत होगा। बोलिए ए बरोबर क्या है, याद है, 2, हाँ, 3 -2 -1, ठीक है। चलो, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हम लोग को पता है ना। चिन्ह प्लस का माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का माइनस का, अल्टरनेट चिन्ह बस लिख देने हैं। अब इसका ट्रांसपोज कर देने। अब सबका माइनर निकालिए, 2 का माइनर 1, 2 दूना 4, अभी 1 1 जा 1 +1 कितना हो जाएगा 5 ना। 3 का माइनर, ये अभी क्लोज, 2 1 जा -2, अब 3 कितना हो गया -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 का माइनर क्लोज, 1 से -1, आई हो जाए कितना, 3 दूना 6, कितना आएगा 5, यहाँ लिख तीनों 5 है जी ना। हाँ बाबू, का दिक्कत है का, बोलो। अमान, ऐसे मुंह फरले हो कुछ, कितना सोता है तो आत हो जाता है मुंह फाड़ के सोता है। अब जो अथी ले होता है खराटा एकदम जोर जोर से, उसके पास नींदो नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे कोई रिलेशन वाला देखो ना, शादी ब्याह होना तो रिलेशन ना जरूर होगा, फूफा मौसा बाबा कुछ भी करेंगे, पर आराम से पढ़ रहेंगे और खराटा मारत रहेंगे। सॉरी वो खराटा में चल गए। 1 का माइनर निकालेंगे, इसका कितना आया, ये देखिए रो कॉलम 1, 3 दूना 6, अब -1 1 जा ना, -1 3 जा, ठीक है। 1 का निकाल रहे हैं तो क्लोज हो गया ना, 3 दूना 6 -6, अब 3 एकम 3 ना, -3 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा +3 हो गया ना। चलिए फिर देखिए, -2 का निकालेंगे तो रो और कॉलम बंद, तो 2 दूना 4, अब 3 3 का 9, -9 ना, 9 4 कितना होगा -13 ना, -13 प्लस माइनस माइनस हो गया। 1 का निकालेंगे कॉलम रो बंद, तो 2 1 जा -2, अब 3 3 कितना हो गया 9 2 11, माइनस माइनस प्लस। चलिए अब इसका आइए, 3 का निकालेंगे माइनर क्लोज हो गया, 3 1 जा 3, -3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 9। फिर उसी तरह से -1 का रो कॉलम बंद, तो 2 1 जा 2, अब कितना हो गया 3, -1 ना, माइनस माइनस +1, 2 का -2 का निकालेंगे, तो 2 2 जा -4, अब 3 एकम 3, कितना गया -7 ना, यहाँ हो गया -7। चलिए सबका निकल गया, थोड़ा सा ये निकालने में थोड़ा दिक्कत लगता है का, बाकी सब प्रोसेस लगभग ठीक है। अब आप लोग का पता नहीं, आप लोग सर बना लेते होंगे, अच्छी बात है, हम गड़बड़ा जाते हैं। कॉलम बदल दीजिए सर, रो को 555 आ गया नीचे, यहाँ 3 हो गया, -13 हो गया, 11 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ -7 हो गया। चलिए अब ए इनवर्स की बात करूं,
ए इनवर्स बराबर फार्मूला हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 40 आया था ना ए का डिटर्मिनेंट, देख लो जरा। अब एडजॉइंट ऑफ ए रहा 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। देखिए सर ए इनवर्स तो निकल गया है, अब हमको मेन चीज चाहिए सर क्या, जिसके लिए हम लोग सर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। चूंकि एक्स इक्वल टू हमारे पास ए इनवर्स बी चाहिए, एक्स का वैल्यू सर एक्स वाई जेड हो जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास आई हुआ है, देखिए 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। और सर बगल में बी है 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3। इसको भी कैलकुलेशन किया जाए, देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा ना, और 3 चौका 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 9 तिया 27 हो जाएगा सर। 5 पचे 25 हो गया, और 13 चौका 52 हो गया, बोले तो प्लस 52। अब 1 3 जा 3 हो गया, अब 5 पचे 25 हो जाएगा, अब 11 4 44 हो जाएगा माइनस, और 7 3 21 हो गया। देखिए एक्स वाई जेड है हमारे पास, वन बाई 40 से मल्टीप्लाई कराइए जोड़ करके, 25 और 27 कितना हो गया 52। 25 और 27 52 में से 12 गया 40 ना, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बाबू आएगा ना, चलो यहां लिख दो 40। फिर देखो 25 और 52 80 हो गया सब जोड़े पर। हाँ 52 और 3 हो गया 55, 55 और 25 हो गया 80। अच्छी बात है। एक 44 और 21, 4 और 1 5, 4 और 2 6, कितना 65। अब 65 में से 25 गया, नहीं नहीं घटेगा ही, जुटेगा ही घटेगा। 40 ना, माइनस 40 ना, माइनस 40 सर। चलो बैठाए के दिया था एक्स वाई जेड, गुना कराएंगे 40 40 कितना हो जाएगा, कटेगा 1, हो जाएगा 40 दूना 80 या -1। बस सीधी बात, नो बकवास। एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान, सोने में सुहागा। आंसर आ गया, आप क्या आगा उतारिए सर। क्वेश्चन नंबर 14 बना लीजिएगा सर, आसान है उसी तरह का, ठीक है ना, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ ए 3x3 का मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है पता है ना, यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। ए इनवर्स का इस्तेमाल करके आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालिए। देखिए पहले आप एक काम की, चलिए ए इनवर्स जो है पता कीजिए। कैसे पता करोगे, इसको लिखोगे टर्म में, इसको लिखोगे इस तरह से, यहाँ लिख दो 2, यहाँ 3x कोफिशिएंट ना, यहाँ क्या 1, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1। सेम चीज है, यहाँ 5 है, -4 है और -2 है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड 3 टर्म है, एक्स है वाई है जेड है, ओके।
इसके बाद हम लोग का लिखते हैं D1 D2 D3, यानी कि 11 हो गया, -5 हो गया और -3 हो गया। अच्छी बात है। अब हम लोग को पता है कि इसको क्या लिखते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको बी कहते हैं। टर्म होता है हमारे पास ए एक्स इजकल टू बी। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ए इनवर्स इधर हो जाता है, यहाँ बी हो जाता है। एक्स इजकल टू हो गया ए इनवर्स बी। चलिए हमारे पास ए का मान दिया हुआ है, चलिए ए का डिटर्मिनेंट्स आप निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, चिन्ह याद है ना सबका, यहाँ प्लस का माइनस का क्या होता है, प्लस का, तो 2 रहेगा बाहर, 2 रहा बाहर, आपका ये देखिए कॉलम और रो बंद, 4 गो टर्म बचा, 2 1 -4 और -2। इसके बाद माइनस आई हो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बाहर, हमारे पास 8 टर्म बचा, एक कॉलम रो बंद, 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2। एक और टर्म है +5 बाहर रहेगा, हमारे पास टर्म बचा, एक कॉलम और रो बंद हो गया, 3 2 1 1, 3 2 1 1। ठीक है, चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। 2 बाहर है, इसको हम लोग गुना कराते हैं, 2 दूना हो गया 4, -4 ना। अभी इसको कराएंगे तो कितना हो गया, -4, यूँ माइनस होता है ना, +4 हो गया, 0 हो जाएगा जी। इसके बाद +3 बाहर है, यहाँ हो गया 3 2 जा -6, माइनस का चिन्ह अभी भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4, +5 बाहर है, यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, अभी 2 1 जा 2, यहाँ एक का डिटर्मिनेंट यहाँ से निकल रहा है हम लोग को, यहाँ कट गया, कैंसल आउट, 0, गुना करेंगे तो 0, 6 में 4 गया -2, -2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, -6, 3 में से 2 गया 5 आ जाएगा ना, यानी कि इसको ए का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना हुआ, -1। अब ठीक उसी तरह से हम लोग को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। आइए देखा ना इधर देवता ऐसे क्या करते बढ़ता, हमके पास ए का यहाँ पे लिख दीजिए मान, ताकि गड़बड़ ना हो आपका। एज कल टू हमारे पास है 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2 -4 1 1 -2। चलिए एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास, इसका चिन्ह अल्टरनेट लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 का माइनर, कॉलम बंद, तो 2 2 जा हो जाएगा -4, अब 4 एकम 4 ना, +4, कटेगा तो कितना जाएगा 0, -3 का निकालेंगे, -3 बाहर रहा, आपके पास 3 गुना हो गया -6, अब 4 एकम 4 है, +4 हो गया ना, यहाँ पे -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 का निकालेंगे तो कॉलम रो बंद, 3 एकम 3 हो गया, और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, यहाँ 1 बच गया। 3 का निकालेंगे तो रो कॉलम बंद, 3 2 जा -6 हो गया, प्लस हो गया ना। अच्छा 1 से 5 में करेंगे कितना हो गया 5, -5, 1 आया। 2 का करेंगे रो कॉलम बंद, 2 दूना -4, और 5 एकम 5, आंसर कितना आ गया -9, ये प्लस में है, अब आ रहा है -9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, -4 का माइनर निकालेंगे, क्लोज, हो जाएगा 2, आई माइनस का चिन्ह होता है, यो 3 एकम 3 माइनस आ रहा है, तो 3 हो गया 5। चलिए
अब 1 का निकालेंगे, रो कॉलम बंद, 3 चौका 12 प्लस 12 ना, और 2 पचे कितना हो गया 10 माइनस 10, यहाँ 2 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे कॉलम रो बंद, यहाँ -8, अब 3 पचे 15 ना, 15 हुआ 8 कितना हो गया 23 ना, -23 से कितना हो गया प्लस, -2 का निकालेंगे 2 दूना 4 अब माइनस, और 3 3 का 9, अभी माइनस प्लस हो गया ना, 9 4 13। चलिए अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, रो को कॉलम बदल दीजिए। हमारे पास हो गया 0 2 1 -1 -9 -5, यहाँ हो गया 2 23 और 13। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग के पास तरीका क्या था, फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट्स है ना, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल रहे हो हम लोग, ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग क्या मिला था -1, यहाँ रख दीजिए -1, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ए मिला है 0 2 1 -1 -9 -5, यहाँ 2 है 23 है 13 है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ए इनवर्स हमारे पास आ गया, -1 से मैंने भागा तो -1 गुना करा दीजिए, यहाँ 0 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 1, अब यहाँ -2 ना, यहाँ -2 अब यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -23, यहाँ -1, यहाँ +5, यहाँ -13। चलिए अब हम लोग को निकालना कुछ ही है, x इजकल टू क्या था ए इनवर्स बी ना, चूंकि हमारे पास है x इजकल टू ए इनवर्स बी, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है x y z ना, x y और z, ए इनवर्स हमारे पास ही रहा है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और बी हमारे पास देखिए क्या था 11 -5 -3, 11 -5 -3। अब इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, आइए हम लोग कराते हैं। क्या हुआ आरती आए, चलिए देखिए एक्स वाई जेड ठीक है, 0 से 11 में कराएंगे 0, 1 से -5 पे, -2 से -3 में कितना हो गया +6, -2 से 11 में -22, 9 5 45 ना, और 23 तिया 69, ठीक ना, हाँ ठीक है, -1 से 11 -11, 5 5 25 और 13 तिया 39 +39 ना। अब इसको हल किया जाए, या आया आपके पास कितना +1 ना, 5 2 7 4 2 6 67, 67 हो गया ना, 67 और 69 है, तो कितना आ गया 68 69 +2 आएगा, 11 और 25 कितना 36, 5 और 1 6 2 हाँ 36 और 39 कितना आ गया +3 ना, +3। अब एक्स वाई जेड का यहां से वैल्यू निकाला जाए, तो हमारे पास x इजकल टू हो गया 1, y इजकल टू 2 और z इजकल टू कितना हो गया 3। इसमें और कुछ करना है, हो गया, उतार लीजिए सर, पढ़िए तो अंग्रेजी तनी झाड़िए तो जी, क्या लिखा है पढ़िए।
अब समझाइए। कह रहा द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। कह रहा है कि कॉस्ट माने कीमत होता है, 4 kg प्याज का कीमत, 3 kg गेहूं का कीमत और 2 kg चावल का कीमत इज है कितना, 60 रुपया। फिर कहता है फुल स्टॉप है, मैंने अगला क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपया। 90 रुपया है इन तीनों का कीमत। अब फिर तीसरा टर्म है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट माने गेहूं होता है ना, एंड 3 kg राइस 70 रुपीज। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आप सबका कीमत निकालिए, एक kg का, माने XYZ का मान ज्ञात कर दीजिए। है हाँ सोल्व कर, हम टर्म बैठा देते हैं, आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम इसको टर्म में लिख देते हैं, आप सोल्व कर दीजिएगा। ऐसे लिख दीजिएगा आप ना, लिखिएगा लेट x y and z be the cost of onion, wheat and राइस। लेट मान लिया एक्स वाई एंड जेड बी द कॉस्ट ऑफ ओनियन, व्हीट एंड राइस, मतलब प्याज गेहूं चावल का कीमत एक्स वाई जेड हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, बस टर्म में बैठा दीजिए। यहां लिखिएगा 4 kg प्याज है, यहाँ क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिए, पहले समीकरण लिखिए, यहाँ 4x, ठीक है। 3 kg गेहूं है, ओके। तो सबका कीमत तो जोड़ा जाता है ना, तब ना 60 रुपया हुआ, तब प्लस का चिन्ह दीजिएगा, 3y। 2 kg चावल है, 2 kg, ओके, कीमत 60 रुपया, मतलब सबको जोड़ के 60 रुपये। फिर आगे है, सॉरी, ओके ओके, 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज। फिर 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं, 6 kg चावल, 90 रुपीज। 6 kg प्याज, प्याजवा ज्यादा क्या खा रहा है सब हो। 2 kg गेहूं, 3 kg चावल, कीमत है 70 रुपये। अब इसको बस मैट्रिक्स मेथड में बैठा के सोल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा सर। यहाँ पे लिखें कैसे, 4 2 6 3 4 2 2 6 3 है ना। यहाँ लिखेंगे आप क्या, XYZ, यहाँ लिखेंगे आप 60 90 70। सोल्व कर लीजिएगा ना, ये हो गया, ये एक्स का हो गया, बी हो गया। एक्स का वैल्यू XYZ निकाल दीजिएगा, तो जो XYZ आप कीमत माने हैं उसका कीमत निकल जाएगा क्या, आइटम पर kg मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके पर kg माने XYZ जो माने उसका मान ज्ञात हो जाएगा ना। एक काम अपने से कर लीजिएगा, बाकी अपने से करे आंसर, इसको सोल्व कर लेंगे सर।